देख बिना ब्रेक। डाउनलोड तक ऐप। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हमारी किस्मत पर केवल ग्रह ही असर नहीं डालते, कभी कभी हमारे घर में छोटी छोटी समस्याओं से भी हमारे जीवन में बड़ी बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। आज बात करेंगे कि आपके घर में कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप नजरअंदाज कर रहे हैं और जिस वजह से आपकी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ रही हैं। और अगर घर में छोटी छोटी समस्याएं हैं तो उनका समाधान क्या है ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहली समस्या है, आपका मन हमेशा उदास रहता है, खास तौर से आपके घर में। क्या मामला है? अगर घर में घुसते ही आपका मन अशांत हो जाता है या घर में घुसने के साथ आपको उदासी महसूस होती है तो ये अच्छा लक्षण नहीं है। कभी कभी घर का माहौल बड़ा भारी भारी सा लगता है, घर में अच्छा फील नहीं होता, बाहर रहते हैं खुश रहते हैं, घर में आते हैं तनाव में हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके घर में काफी नकारात्मक ऊर्जा है, काफी नेगेटिव एनर्जी है, आपका बृहस्पति कमजोर है और घर में जो शुभता है, घर में जो अच्छाई का अंश है वो अंश घट रहा है। ऐसी दशा में रोज शाम को घर में पूजा स्थान पर घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएं। पूरे घर में गुग्गल की धूप या अगरबत्ती नियमित रूप से आप जलाएं तो घर की जो निगेटिव एनर्जी है वो दूर होगी और आपके घर की स्थिति बेहतर हो जाएगी। घर की दूसरी समस्या, आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सामान हैं वो बार बार खराब हो जाते हैं। कभी फ्रिज खराब हुआ, कभी टेलीविजन खराब हुआ, कभी रेडियो खराब हुआ, बार बार खराब हो रहे हैं। किस बात का इशारा है? देखिए, अगर घर में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान लगातार खराब हो जाते हों या अगर आपके घर में बल्ब और ट्यूबलाइट बार बार फ्यूज हो जाती हो, जल्दी जल्दी फ्यूज हो जाती हो, तो समझना चाहिए कि आपकी कुंडली में, आपके जीवन में राहु खराब हो रहा है और ये इस बात की सूचना है कि आने वाले समय में आपके जीवन में कोई दुर्घटना हो सकती है। इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो घर के हर कमरे के बाहर एक लाल रंग का स्वास्तिक लगा दें, घर में साफ सफाई रखें, घर में गंदगी इकट्ठा बिल्कुल मत करें, तब जाकर के राहु का जो दुष्प्रभाव है वो समाप्त होगा। घर की तीसरी बड़ी समस्या, घर में बिना वजह के बार बार लोगों के बीच में झगड़ा होता हो। माता पिता में, भाई बहन में, पिता पुत्र में बेवजह के झगड़े घर में होते हो और झगड़े का माहौल हमेशा बना रहता हो। क्या सूचना है? अगर घर में बार बार बिना किसी कारण के बेवजह के झगड़े होते हैं या कभी कभी ऐसा होता है कि वाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती है, सदस्यों में आपसी मनमुटाव बढ़ना शुरू हो जाता है, तो समझना चाहिए कि आपके परिवार के लिए मंगल की स्थिति बेहतर नहीं है। अगर ऐसा है तो इसके लिए घर में पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करें। शनिवार की शाम को घर के सभी लोग मिल करके सुंदर कांड का पाठ करें तो इससे घर में बिगड़ा हुआ मंगल बेहतर हो जाएगा। कभी कभी घर में ऐसा होता है कि बच्चा बेवजह रोने लगता है। क्या होता है? अगर घर में बच्चा बिल्कुल खेल रहा है, खुश है, अचानक रोने लगा, या रात में बच्चा चौंक करके डर करके अचानक उठ जाता है, चीखने लगता है, रोने लगता है, या बच्चा घर में उपद्रव करता है, सामान्य से ज्यादा चीखता चिल्लाता है। छोटे बच्चे सारे उपद्रव करते हैं, लेकिन कोई ऐसा छोटा बच्चा है जो काफी उपद्रव करता है, खूब चीखता चिल्लाता है, तो इसका मतलब ये है कि घर में चंद्रमा की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसी दशा में अपने घर में जब पोंछा लगवाएं तो खुशबू वाले फिनाइल का पोंछा लगवाएं या जल में खुशबू डाल करके उसका पोंछा लगाएं। घर में फूल रखें और ढेर सारे प्रकाश की व्यवस्था करें। ऐसा करने से जो चंद्र की स्थिति आपके घर में गड़बड़ है वो बेहतर होनी शुरू हो जाएगी।
अगर आपके घर में ऐसा होता है कि कोई ना कोई बीमार रहता है, कभी पिताजी बीमार हुए, कभी आप बीमार हुए, कभी माताजी हुई, कभी पत्नी हुई, कभी बच्चे हुए, यानी कोई ना कोई हमेशा घर में बीमार रहता है, तो इसका मतलब क्या है? अगर आपके घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है, घर की आय, घर में जो आने वाले पैसे हैं, जो इनकम है, वो ज्यादातर दवाइयों में जा रही है, बिना किसी वजह के लोग बीमार रहने लगे, तो समझना चाहिए कि घर में सूर्य का जो प्रभाव है, सूर्य की जो ताकत है, वो कमजोर है। ऐसी दशा में घर में नित्य प्रातः रोज सवेरे 108 बार बोल बोलकर गायत्री मंत्र का जप करिए। दोनों समय भोजन बन जाने के बाद पहले थोड़ा सा भोजन निकाल करके भगवान को समर्पित करिए, उसके बाद भोजन ग्रहण करिए। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो घर में जो सूर्य का अशुभ प्रभाव है वो काफी हद तक समाप्त हो जाएगा। कभी कभी कुछ घरों में ऐसा होता है कि घर से पैसे लगातार गायब हो जाते हैं, या पैसे गिर जाते हैं सड़क पर, या पैसों की चोरी होनी शुरू हो जाती है। क्या मतलब है इसका? अगर आपके पैसे घर से अचानक गायब हो जाते हैं, आपके पैसे अचानक गिर जाते हैं, अचानक चोरी हो जाती है, यानी धन की लगातार हानि होती रहती है, तो समझना चाहिए कि शनि का दुष्प्रभाव आपके घर पर है, आपके घर का शनि अच्छा नहीं है। ऐसी दशा में घर में रखे हुए तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं रोज शाम को। तुलसी का पौधा नहीं है तो ला करके लगाएं। और जो पैसा कमा रहे हैं, मान लिया महीने में 100 रुपया कमाते हैं, तो 1 रुपया 2 रुपया जो पैसा कमा रहे हैं उसका कुछ हिस्सा अगर आप गरीबों को दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देख बिना ब्रेक। Download Duck app.